बाइक सवार के अनियंत्रित होने से युवक की गई जान, परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय। इचाक प्रखंड के अंतर्गत देवकली पंचायत के ग्राम लुंद्रू निवासी विक्की कुमार कुशवाहा 25 वर्ष के निधन से उनका परिवार न केवल भावनात्मक रूप से टूट गया है बल्कि आर्थिक रूप से भी संकट में आ गया है। इस स्थिति में सरकार और प्रशासन को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। उनकी पत्नी शीला देवी, उनके 2 पुत्र थे। पहला बड़ा बेटा जीएम, उम्र 4 वर्ष, दूसरा विराज 2 वर्ष। मृतक के पिताजी आंख से अंधे हैं, देख नहीं पाते हैं। उनकी माता जो लेबर कुली में काम कर रहे बेटे को घर के खर्चे में सहयोग करती थी। कुछ सुझाव जो इस प्रकार परिवार की मदद के लिए किए जा सकते हैं। परिवार को तत्काल राहत के लिए सरकारी योजना के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विक्की कुमार के बच्चों की शिक्षा और परिवार की आजीविका के लिए स्थायी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए। परिवार पर जो भी लोन का भार है उसे माफ करने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया जाना चाहिए। स्थानीय समाज सेवी संस्थाएं और एनजीओ इस परिवार की मदद के लिए आगे आ सकती है। सरकार की विधवा पेंशन योजना, शिक्षा योजनाएं और अन्य सहायता कार्यक्रमों के तहत इस परिवार को जोड़ा जाना चाहिए। और मंगलवार शाम 6 बजे ये भी कहा गया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस मामले में सक्रिय होकर मदद करनी चाहिए ताकि परिवार को इस कठिन समय में राहत मिल सके। नमस्कार, आज हम आए हैं देवकली पंचायत के लुंद्रू गांव में, जहां बीते रात्रि हादसा हुआ था। जो एक बाइक चालक था, किसी तरह सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है और उनके परिवार से हम मिलने आए हैं और परिवार से जानेंगे दुखद की बातें हैं, दुखद की राह हैं और इनसे बात करेंगे। और इनका सबसे बड़ा समस्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि बच्चे का भरण पोषण कैसे किया जाए और उनको कैसे उनका भविष्य का कामना करें, कैसे भविष्य उसका उज्जवल हो। इस मांगे के लेके महिला बात करेंगे और महिला से जानेंगे कि क्या मामला है और कैसे क्या घटना हुआ था। आइए, उसके परिजन हैं, उनसे भी बात करते हैं और मिलते हैं। सबसे पहले हम क्या दिखाना चाहते हैं, कैमरामैन को दिखाइए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे इनका परिवार में है, जो छोटे छोटे बच्चे, देखिए कितना छोटे बच्चे हैं। और एक ये है, 2 बच्चे हैं इनके और इनका वाइफ है ये और इनकी माँ है। आइए उनसे हम पूछेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहानी है और कैसे घटना हुआ था और क्या प्रशासन से इनकी मांग है। आइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सीमा देवी। सीमा देवी, ये घटना हुआ उसके बाद में आपको कैसे जानकारी मिला? जानकारी मिला, कोई दूसरे को जानकारी दिया। ये बताइए कि अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आपके पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरे पति का मृत्यु हो गया, मेरा कोई देने वाला नहीं है, तो कुछ मुझे मदद चाहिए। सरकार से क्या मांग है आपका? बच्ची का, ये छोटे छोटे बच्चे का क्या है, आप भविष्य का कामना करते हैं? इसीलिए पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ चाहिए मदद। चलिए, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, गोद में हैं छोटे बच्चे और एक ये सामने खड़े हैं। उनका फैमिली का जो मुख्य गार्जियन है, उनसे भी कुछ बात करते हैं, कुछ बातें को लेकर इनसे भी पूछताछ करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम बालेश्वर नारायण कुशवाहा हुआ, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक RM प्रोजेक्ट हाई स्कूल चंदा। कल जो है मेरा भतीजा, जो मेरा जिगर का टुकड़ा था, गाड़ी लेकर के एक उनके मामा का घर है खैरा में, वहीं गया हुआ था। मैं घर पर ही था। 6 बजे के बाद हमको मालूम हुआ कि विक्की का रोड में दुर्घटना हो गया है। आनंद फानन में वहां गए तो देखा कि वो जो है मृत पड़ा हुआ था। फिर ला करके उसका फिर जो है हम लोग सारा क्रियाक्रम कर चुके हैं। चलिए, और यहाँ पे और भी कोई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और इनका परिवार के भरण पोषण के लिए कैसे क्या चलेगा? आप कैसे होगा इनका गुजारा? देखिए, एक तो मेरा भतीजा था, वही कमा करके 2 बच्चे और पत्नी। चलिए, माविश हो गए हैं, मामला ही ऐसा है। और यहाँ पे और भी शिक्षित व्यक्ति हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। भोला प्रसाद। इनके परिवार में घटना घटा है, क्या ऐसा है? सरकार से कुछ ऐसा सिचुएशन की, कैसे इनका बच्चे का भरण पोषण हो, कैसे गुजारा हो, क्या ऐसा है? सरकार से कुछ मांग? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो, सरकार से यही मांग होगी। उसकी पत्नी का भरण पोषण कैसे हो, उसकी माँ का कैसे हो, ये बहुत जरूरी रहेगा सरकार से कि इनके लिए
संज्ञान लेते हुए और इसका भरण पोषण के लिए आगे की जिंदगी कैसे चले, कैसे बच्चे का भविष्य बने, ये सरकार से मांग होगी। पता चला है कि आपका वो कौन लगते हैं, भतीजा लगते थे ना? हाँ, मेरा भतीजा आपका भाई, क्या सुनने में आया है कि आँख का हाँ, समस्या है जो मेरा भाई जो है, भाई के आंख की रोशनी लौटाने के लिए जितना मेरा सामर्थ्य था 10 लाख रुपया हमने खर्च किया। वो मेरा भतीजा भी सारा कमाई बाप में लगा रहा था। दो बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहा था बाप के चलते, लेकिन आज बाप भी अंधा है, वो देख भी नहीं पा रहा है। मेरी जो भावो है ये लेबर कुली का काम करके कैसे हो दो बेटे का पालन पोषण और पोता का पालन और सीमा इनकी पुतों का पालन पोषण चल रहा था, लेकिन अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो वही अंधा का लाठी ही छिन गया है। अब इनका जो इनके परिवार में कौन कौन थे, आप क्लियर नहीं कर पाए, उनके परिवार में कौन कौन थे जो आर्थिक व्यवस्था इनका शुरू से खराब है, ऐसा क्या है? बस हमारे भाई का जो है 2 बेटा था। एक छोटा बेटा कमा रहा है लेबर कुली का काम, वो भी बम्बई में करता है। यही एक कमाऊ था जो इलेक्ट्रिशियन का काम करके भरण पोषण घर का। ये भी प्रवासी मजदूर थे? हाँ, ये भी प्रवासी मजदूर था। और इनके माँ है? हाँ, इनकी माँ भी जो है एक लेबर कुली का काम करती है। वो तो है सो लेबर कार्ड भी शायद इनके पास है। अब लेबर कार्ड के रहते हुए अब हम तो यही चाहेंगे कि अब ऐसा हादसा जो हो ही गया है तो इनका भरण पोषण के लिए सरकार कुछ इस पर जो है दया दुआ करे। और जितने भी सहयोगी हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, मीडिया कर्मी हैं, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि ये लोग अगर इस पर संज्ञान लेकर के कुछ अगर छोटे बच्चे के लिए अगर कर लेंगे तो फिर इस परिवार के लिए बहुत बड़ा राहत हो जाएगा। चलिए, इनका पिताजी भी आए हैं और मृतक का परिवार पिताजी, और आप हालत देख रहे हैं कैसे हैं, रो रो के बुरा हाल हो चुका है इनका। और इनसे भी इनका मुंह से बयान लेते हैं कि क्या मामला है और कैसे हादसा हुआ था। सबसे पहले परिचय दे अपना चाचा। बैजनाथ मातो। बैजनाथ मातो, आप आँख से क्या देख नहीं सकते हैं? नहीं, दोनों आँख खत्म हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, रोइए मत। और रह गया कि प्रशासन से आपका घर में तो अब कोई ऐसा रहा नहीं जो कमा के गुजारा हो सकता। अब इनके बच्चों का और अपने लिए क्या ऐसा कामना प्रशासन से, लोकल प्रशासन से और झारखंड सरकार से क्या ऐसा है, मोदी सरकार से क्या आप मांग करते हैं भाजपा से? जो कुछ दे देंगे तो बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा। चलिए, रोइए नहीं, भावुक हो रहे हैं और हालत है बात करने की सिचुएशन में नहीं है। और बाकी जो है आप देख ही रहे हैं, कैमरामैन से बोलेंगे एक बार दिखाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे देख रहे हैं ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है और एक माहौल है, दर्दनाक माहौल था जो लोगों ने देख के दर्शा ही रहे हैं।